Good morning. Today we'll be discussing the questions on role of the government in health. आज हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स में, हेल्थ से रिलेटेड. इन दिस चैप्टर यू हैव रेड दैट हेल्थ इज़ अ वाइडर कंसेप्ट देन इलनेस. इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो हेल्थ है हमारी, जो हमारी सेहत है, वो एक वाइडर कंसेप्ट है, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो कि आपको इलनेस के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी बीमारियों के साथ जुड़ा हुआ है. लुक एट दिस कोट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ इन योर ओन वर्ड्स. आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोटेशन की जो वर्ड्स हैं उनको देखना है, जैसे कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है. इन वर्ड्स के बारे में आपको उनका मतलब बताना है. एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें ये कहा गया है कि हर स्टेट की ड्यूटी है कि आपकी लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है, आपको खाना खाने का पोषण जो दिया जाता है उसका जो लेवल है, उसका जो ओहदा है उसको बढ़ाया जाए, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, किसी के रहने का सलीका है, टू इम्प्रूव हेल्थ पब्लिक हेल्थ, ताकि जो अगर इम्प्रूव किया जाए आपका रहने का तरीका, उसको बढ़ाया जाए तो आपकी हेल्थ भी उसके साथ में इम्प्रूव होती है. लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स द लेवल ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एट विच दे लिव. लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब है लोग जिस लेवल पे रहते हैं, जिस ओहदे पे रहते हैं, उसको किस तरीके से बयान किया जाए, उसको किस तरीके से बताया जाए, उसको किस तरीके से जिया जाए ज़िंदगी को, वो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है. इफ़ दे लिव इन हाइजीनिक कंडीशंस, अगर वो हाइजीनिक कंडीशन में, साफ़ सुथरे माहौल में रहते हैं, इंजॉइंग ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, जिसमें कि आपकी ज़िंदगी के सारे कंफर्ट्स को इंजॉय करते हैं, खाना पीना रहना, वो सब कुछ एक अच्छे हाइजीनिक कंडीशंस में आप करते हैं, तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है. इट मीन्स द लिविंग स्टैंडर्ड इज़ हाई. अगर आप खाना पीना रहना सब कुछ आपका अच्छा होगा, हाइजीनिक होगा, तो उसको कहा जाता है कि आपका जो रहने का सलीका है वो बहुत अच्छा है. लिविंग स्टैंडर्ड इज़ हाई. ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके अलावा, इफ़ दे आर बाउंड टू लिव इन अ फिल्थी सराउंडिंग, अगर वो एक बुरे सराउंडिंग, बुरे वातावरण में रहते हैं, बुरे इर्द गिर्द में रहते हैं, उनकी अच्छी इर्द गिर्द उनका जो है वो साफ़ नहीं है, पानी गंदा है, रहने का जो जगह है वो अच्छी नहीं है, गार्बेज इधर उधर पड़ा है, तो वो सारा आपका फिल्थी सराउंडिंग होता है. इफ़ दे आर बाउंड टू लिव इन फिल्थी सराउंडिंग, अगर उनको बांध दिया जाएगा किसी गंदे माहौल में रहने के लिए, एंड ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर, और वो साफ़ सुथरा पानी नहीं पिएंगे, एंड ईट अनहाइजीनिक फूड, और जो अनहाइजीनिक हमारी सेहत के लिए जो अच्छा नहीं होता ऐसा खाना खाएंगे, इट मीन्स दे लीड अ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इसका मतलब ये है कि वो जो हैं लो स्टैंडर्ड में जी रहे हैं, उनका जो रहने का सलीका है, जो स्टैंडर्ड है वो लो है, न्यूनतम है. पब्लिक हेल्थ, इट रेफर्स टू द हेल्थ ऑफ द जनरल पब्लिक. पब्लिक हेल्थ का मतलब है जो पब्लिक, आपकी जितनी भी देश के वासी हैं, उनकी क्या जनरल हेल्थ है, उनकी जो सेहत है वो कैसी है, वो उनकी पब्लिक हेल्थ होती है. व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल. डिस्कस. कौन से अलग अलग तरीके हैं जिससे कि गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, स्टेप्स ले सकती है, ताकि हेल्थ केयर प्रॉब्लम सबको एक बराबर दी जाए. द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल बाय, जो गवर्नमेंट है कुछ स्टेप्स ले सकती है जिससे कि सबको बराबर हेल्थ केयर दी जाए. वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स
हेल्थ केयर सेंटर्स एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर्स। जब हम हॉस्पिटल की तादाद को बढ़ा देंगे, हेल्थ केयर सेंटर्स को बढ़ा देंगे और फैमिली वेलफेयर सेंटर्स को बढ़ाएंगे, तो उससे हमारी जो हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगी और आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी हाई होता जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग फ्री कैंप्स टू चेकअप ऑफ जनरल हेल्थ, और फ्री कैंप्स को ऑर्गेनाइज करना ताकि जनरल जो पब्लिक है, आम लोग जो हैं, आम जनता जो है, उनकी हेल्थ की चेकअप रेगुलर होता रहे। ऑर्गेनाइजिंग पल्स पोलियो कैंपेन्स, जितनी भी ज़रूरी दवाएं हैं, वैक्सीनेशंस हैं, जैसे कि आपकी पल्स पोलियो कैंपेनिंग होती है, उसी टाइप की कैंपेनिंग जो है वो चलती रहे ताकि आपके हर बच्चे को जो कि ज़रूरी दवाएं हैं वो बचपन में ही दी जा सकें। स्प्रेडिंग हेल्थ अवेयरनेस अमंग कॉमन पीपल थ्रू डिफरेंट मीन्स, अलग अलग ज़रियों से कॉमन पीपल जो आम आदमी हैं उन तक हेल्थ अवेयरनेस को पहुंचाना। किस माध्यम से? टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, पोस्टर्स से या हेल्थ वर्कर्स के थ्रू। Spreading health awareness among common people through different means, workshops, seminars, training camps can also prove to be effective ways. हेल्थ की प्रॉब्लम जितनी भी हैं उनके बारे में अवेयर कराना लोगों को अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि आप वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, सेमिनार्स दे सकते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स कर सकते हैं, जिसमें कि आपको अलग अलग टाइप की चीज़ों को करने का मौका मिले, लोगों को समझने का मौका मिले, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए, आपके बॉडी पार्ट डोनेशन कैंप्स हो गए, इसके अलावा फ़र्स्ट एड दिलाना किसी को, अवेयरनेस, और भी अगर किसी को एक्सीडेंटल अवेयरनेस हो तो किस तरीके से लोगों को आप फ़र्स्ट एड दिला सकते हैं, तो आप उससे लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, जब भी कोई बीमार होता है तो हमें किस तरीके से टैकल करना चाहिए। What differences do you find between private and public health service in your area? Use the following table to compare and contrast these. आपको क्या क्या अंतर नज़र आते हैं पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में आपके एरिया में, इनको कंपेयर करना है और इस टेबल के माध्यम से देखना है, इन्हीं एरियाज़ को देखना है। सबसे पहले फैसिलिटी, प्राइवेट में कॉस्ट और सर्विस की बात करते हैं। सर्विसेज की कॉस्ट कैसी है? हाई एंड वेरी एक्सपेंसिव। अगर प्राइवेट की बात करें तो जो सर्विसेज की कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, जो सर्विस है एवरीथिंग इज़ अवेलेबल बट एट हाई कॉस्ट। हर एक चीज़ जो है वो अवेलेबल होती है, हर टाइप की चीज़, आपको बेड मिल जाते हैं, आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं, आपको डॉक्टर मिल जाते हैं पर्सनल केयर के लिए, जो कि आपको हर चीज़ बहुत हाई कॉस्ट पे मिलती है। बट अगर हम पब्लिक की बात करें, पब्लिक फैसिलिटी की बात करते हैं, आइदर फ्री और एट वेरी लो कॉस्ट, या तो वो फ्री होती है या तो इतनी कम वैल्यू होती है उसकी कि कोई भी उसको आराम से ले सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, देयर इज़ ऑलवेज रश एट द पब्लिक हॉस्पिटल्स, हमेशा वहाँ पे भीड़ भाड़ लगी रहती है, रश रहता है वहाँ पे पब्लिक हॉस्पिटल्स में। इवन दो सर्विसेज आर अवेलेबल देयर बट इट टेक्स टाइम, सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल होती हैं बट लेकिन क्योंकि वो फ्री होती हैं इसलिए वहाँ पे हमेशा रश बना रहता है, और जो सर्विसेज हैं वो आसानी से आपको नहीं मिलती हैं, उसमें आपको समय लग जाता है। Improvement in water and sanitation can control many diseases, explain with the help of examples. पानी की और आसपास की सफाई की जो इम्प्रूवमेंट है उससे आपकी बहुत सारी डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। इसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल की हेल्प से। वाटर एंड सैनिटेशन आर द बेसिक नेसेसिटीज़ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर हेल्थ। वाटर
पानी और सैनिटेशन जो आपकी साफ़ सफाई है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आपको हेल्थ के बारे में, हेल्थ को मेंटेन करके रखना है, उसको एक बराबर रखना है, सही तरीके से रखना है, तो पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर कॉजेज़ अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। पानी की जो क्वालिटी अगर ख़राब होती है तो उससे आपकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिमिलरली पुअर सैनिटेशन कॉजेज़ मैनी एपिडेमिक्स गिविंग बर्थ टू डेंजरस इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। अगर आप देखें कि पुअर सैनिटेशन जो है, आपका वातावरण अगर थोड़ा सा ख़राब होता है, जो पर्यावरण ख़राब हो रहा है, जो आपकी गंदगी है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जन्म लेती हैं। जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं, मच्छर, मक्खियाँ, ये सब आपके कीड़े वो आपके पनपते रहते हैं, जिससे कि आपकी बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं। Recently, we saw the spread of dengue caused by Aedes, a mosquito. Recently, अभी थोड़ी देर की बात है, आपने सुना होगा आम की डेंगू एक बीमारी है जो कि फैली हुई थी, जो किसकी वजह से होती है? एक मच्छर है एडीज़, जो कि पानी में पैदा होता है, गंदगी में पैदा होता है। मलेरिया इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय अ मॉस्किटो कॉल्ड एनोफिलीज़। मलेरिया भी एक मॉस्किटो से फैलता है जिसका नाम है एनोफिलीज़। इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल दीज हैपनिंग्स। पानी की सफाई, अगर पानी साफ़ होता है, उसकी सफाई रेगुलर होती है, और जो आपका वातावरण, जो आसपास का इलाका है, अगर वो सैनिटाइज रहता है, अगर वो साफ़ रहता है, तो उससे हर चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर रहेगी और जो बीमारियां हैं वहाँ पे नहीं पनपेंगी। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों को रोकथाम लग जाएगी। What do people in a democratic country expect the government? डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोग गवर्नमेंट से? People in a democratic country expect the government to work for their welfare. डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि वो उनके भले के लिए काम करे। Where do most डॉक्टर प्रेफर टू सेटल? कहाँ पे ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं वो प्रेफर करते हैं रहने के लिए? मोस्ट डॉक्टर प्रेफर टू सेटल इन अर्बन एरियाज। ज़्यादातर डॉक्टर्स अर्बन एरियाज़ में, शहरी इलाकों में अपने आप को सेटल करने की सोचते हैं। नेम सम वाटर बॉर्न डिजीज़। कुछ पानी से पनपने वाली डिजीज़ के नाम बताइए। डायरिया, वर्म्स, हेपेटाइटिस। डायरिया होगी, वर्म होगी और हेपेटाइटिस होगी। What problems do rural people face whenever they come in a grip of an illness? रूरल पीपल जो हैं, गाँव के लोग जो हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जब भी वो बीमार पड़ते हैं? They have to travel long distance to reach the doctor. उनको लंबे लंबे डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि उनके आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं होता। What do we need to prevent and treat illness? हमें बीमारी से बचने के लिए और उसको ठीक करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? We need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories and for testing ambulance services. हमें बहुत सारी चीज़ें जो चाहिए वो हैं आपकी हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल, लेबॉर्ट्रीज़ जो कि टेस्ट के लिए चाहिए, और एम्बुलेंस सर्विसेज ताकि हमें लेके जा सके। What do you mean by public health care system? आपको पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम से क्या मतलब है? This is a system of hospital and health care centers run by the government. गवर्नमेंट जब एक हॉस्पिटल्स को चलाती है, उनके सिस्टम को, हेल्थ केयर को रन करती है, उसको आप पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं। What happened to हकीम शेख? हकीम शेख को क्या हुआ था? On evening in 1992, एक शाम 1992 को ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन। वो एक दुर्घटना उसके साथ होती है जिसमें वो चलती हुई ट्रेन से गिर जाता है एंड सफर्ड ग्रेट हेड इंजरीज, और उसको हेड इंजरीज हो जाती हैं बहुत सारी। वाई डिड हकीम शेख फाइल अ केस इन द कोर्ट? हकीम शेख ने कोर्ट में केस क्यों फाइल करता है? Hakim Sheikh filed a case in the court because of the indifferent attitudes of various government hospitals that refused to admit him. हकीम शेख
कोर्ट में केस इसलिए फाइल करता है क्योंकि उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने बहुत सारी हॉस्पिटल्स ने उसको एडमिट करने के लिए मना कर दिया होता है। हु गॉट कॉस्टली मेडिकेशन ट्रीटमेंट, अमन और आर्यन? रंजन गॉट कॉस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट। किसकी मेडिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा कॉस्टली थी, ज़्यादा पैसे वाली थी, जिसमें ज़्यादा पैसे लगे, अमन की या रंजन की? रंजन की मेडिकल ट्रीटमेंट को ज़्यादा पैसे लगे क्योंकि वो प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट करवाता है। What did the court ask the state government in हकीम शेख केस? स्टेट गवर्नमेंट हकीम शेख केस में क्या फैसला सुनाती है? The government asked the state government to give हकीम शेख the money that he had spent on his treatment. जो कोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ये इतला करती है कि जो हकीम शेख है उसको मनी वापस की जाए जो कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो कि उसने अपने इलाज पे खर्च किए हैं। What is the full form of RMPs? Where are they found? Registered medical practitioners. They are found in the rural areas. Registered medical practitioners जो हैं ये होते हैं RMPs, ये आपको रूरल एरियाज़ में मिलेंगे, गांव वाले इलाकों में। Where are private services easily available? प्राइवेट सर्विसेज आसानी से कहाँ पे मिलती हैं? प्राइवेट सर्विसेज आर easily available in urban areas. प्राइवेट सर्विसेज जो हैं वो आपको अर्बन एरियाज़ में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। थैंक यू बच्चों, इसके साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।